जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैं आपका होस्ट मोहम्मद नदीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर व्हाट इज कंप्यूटर डिस्कस किया, फर्दर उसकी टाइप डिस्कस की, आगे उसकी मेमोरी के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बेसिकली आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, और इसके अलावा आप लोग कंप्यूटर कोई भी लेके आएंगे तो वो किसी भी यूजफुल नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं तो आप लोग वहां जाके कहते हैं कि हमें एक सीपीयू चाहिए, जिसको आप लोग कहते हैं कि ये मेरा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आए चले इनको डिस्कस करते हैं कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है और कैसे आप लोग मार्केट से ये खरीद के लेके आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के टॉपिक के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग व्हाट इज सीपीयू डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, कंपोनेंट ऑफ सीपीयू डिस्कस करने वाले हैं और फंक्शन ऑफ सीपीयू डिस्कस करने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। कहते हैं व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर किसी इंसान के पास ब्रेन है तो वो अपना काम करेगा, वो अपनी बात जो आप लोग उससे करेंगे या जो उसने बात करनी है, अगर उसके पास है तो वो आपको मैसेज आपका रिप्लाई करेगा या उस बात का आंसर देगा। लेकिन अगर उसके पास माइंड नहीं है तो वो कैसे आंसर करेगा। सेम इसी वजह से देखिए नीचे एक डब्बा नुमा चीज आपको नजर आ रही है जो आप लोग अक्सर देखा भी होगा आप लोगों ने। ये हमारा क्या होता है, ये सीपीयू, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आप लोग जितनी भी इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहता है इट इज रिसीव डाटा एज अ इनपुट। ये क्या करता है, डाटा को रिसीव करता है एज अ इनपुट के तौर पे। कहते हैं जी इस सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज अ सिंपली दैट द सेंट्रल प्रोसेसर ऑन और द प्रोसेसर वेयर मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस। कि आप लोग जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं, जितनी भी चीजें आप लोग अपने कंप्यूटर को देते हैं, वो सेम इसी चीजों के अंदर होता है। सारी चीजों को जो परफॉर्म कर रहा होता है, जो सारी चीजें आप लोगों को आंसर कर रहा होता है, सेम जो सारी चीजें आप लोगों को नजर आ रही होती हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो बेसिकली आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होती हैं। तो वो सारा क्या है, वो सीपीयू के जरिए से आप लोग सारी चीजों को एक्सेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 1972 के अंदर एक पहला प्रोसेसर जो आया उसके अंदर 8008 वाज द फर्स्ट ऑफ मैनी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था जो होम कंप्यूटर्स के लिए यूज किया गया। उसके बाद 1979 के अंदर आईटेल ने जो फर्स्ट प्रोसेसर दिया 8008 और 8006 के नाम से। और आप लोग जो बेसिकली आप लोगों को मार्केट से जो अभी तक मिल जाता है वो पेनियम हम लोग यूज करते रहे हैं। उसके बाद पेनियम 4 भी आया, फिर कोर आया, फिर कोर टू डू आया, और आजकल हम कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, कोर i12, तो ये सारी चीजें, सारे प्रोसेसर हमें अपने मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं, जो हम लोग अपने सिस्टम के लिए घर के अंदर यूज करने के लिए इसको ला सकते हैं और अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। चले जी नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट के कौन कौन से हिस्से हैं जिसके बगैर जो आपका सिस्टम यूनिट है वो कंप्लीट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि मदरबोर्ड, मेमोरी, बस, एक्सपेंशन स्लॉट, पार्ट एंड कंटेनर, और उसके बाद पार्ट एंड कनेक्टर्स, उसके बाद बायस, उसके बाद पावर सप्लाईज और साउंड कंपोनेंट्स जो है आपके पास जो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड बेसिकली ये आपका, ये इस तरह कह सकते हैं कि मदरबोर्ड जैसे कि हमारी घर के अंदर माँ है। देखिए माँ क्या करती है, सारे बच्चों को एक जैसा ही रखती है, ख्याल करती है उनके कपड़ों का, इनकी सारी चीजों का। सेम इसी तरह मदरबोर्ड भी यही काम करता है कि ये पूरी जितनी भी आप अपने सिस्टम के अंदर चीजें लगाई होती हैं सबको फर्स्ट ऑफ ऑल तो करंट देता है, किसको कितनी चीज की जरूरत है, किसको कितना रिस्पॉन्स चाहिए, सारी चीजों को हैंडल कर रहा होता है हमारा मदरबोर्ड। क्या था, मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स, या इट इज नोन एज कॉल्ड मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। इसको हम लोग मेन बोर्ड भी कहते हैं और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं।
सेकंड है मेमोरी। मेमोरी पीछे भी हम लोगों ने फुल इसकी जो वीडियो डिस्कस की है उसको काइंडली जिसने नहीं देखा वो देख ले, ताकि आपको वो ये मेमोरी के वाले से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो मेमोरी बेसिकली द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टेम्परेरी स्टोरेज, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट, ये सिस्टम ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज आप लोग जो अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं वो सारी मेमोरी के अंदर ही स्टोर करवा रहे थे। थर्ड है बस। बस एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि सर मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, वो मेरी एलसीडी के ऊपर पहुंच गया। तो सर वो कैसे पहुंच गया, वो कैसे हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग अपने सिस्टम के अंदर बसेस यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना अपने मैंने लाहौर जाना है यहाँ से या कराची जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, बस लेता हूँ, वहां से चला जाता हूँ। तो बस क्या करती है, हमें एक जगह से उतारती है, दूसरी जगह पे हमें जाकर छोड़ आती है। तो सेम इसी तरह हमारा क्या होता है, जब सिस्टम के अंदर कोई डाटा ट्रेवल करना है तो सेम इसी पर्पज के ऊपर हम लोग डाटा को ट्रेवल कर रहे होते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट बेसिकली ये वो स्लॉट्स होती हैं जो आप लोगों के मदरबोर्ड के अंदर होती हैं, और ये बेसिकली कुछ चीजें आपने इसके साथ अटैच करनी है। जैसे कि हम लोग अभी अपने कीबोर्ड माउस वगैरह यूज करते हैं, तो ये सारी एक्सपेंशन स्लॉट हैं। उसके बाद पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स हैं। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स बेसिकली ये भी मदरबोर्ड का ही पार्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ये पोर्ट एंड कनेक्टर्स जो है ना, ये आप लोगों के जैसे हम लोग कहते हैं कोई एलसीडी लगानी है, कुछ तरह की, ये सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स हैं जो आप लोग अपने मदरबोर्ड या सीपीयू के अंदर यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बायस। बायस कहता है द बायस इज द स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर केस वेयर द हार्ड ड्राइव। बायस क्या होता है, बायस बेसिकली मेमोरी को कहते हैं, मेमोरी को ही बायस कहा जाता है। और इसके अंदर आप लोग डिस्कस करते हैं हार्ड ड्राइव होगी, हमारी फ्लॉपी डिस्क होगी, सीडी रोम्स होगे, ये सारे क्या है, हमारे बायस है। उसके बाद पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई जो होती है ये भी आपके सीपीयू के अंदर ही होती है, और ये पावर सप्लाई जो है ना, ये आपके पूरे जितने भी सिस्टम को, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये चीजें डिस्कस की हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इस वजह से हमें अपने सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक पावर सप्लाई की भी जरूरत होती है। और साउंड कंपोनेंट्स के, जाहिर बात है अपने सिस्टम से कुछ साउंड लेना है, कुछ चीजें लेनी है, तो आप लोगों के पास साउंड कंपोनेंट होना भी बहुत जरूरी है। चलें नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं कि सीपीयू के बारे में, तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो तीन तरह के कंपोनेंट ऑफ सीपीयू जो जिनके बगैर सीपीयू वर्क नहीं करता। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स। चले इनको तरतीब से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। बेसिकली देखें, जब आप उस सिस्टम चला रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको तीन चार चीजों की मेजर जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस की, सेकंड आउटपुट डिवाइसेस की, और थर्ड हमारे पास जो स्टोरेज है। और एक जो मेजर कंपोनेंट आप यूज करते हैं उसके अंदर वो ये है कि उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप सीपीयू बोलते हैं। और सीपीयू के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, बहुत सारे मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, और इन सब को क्या करता है, कंट्रोल यूनिट इन सबको कंट्रोल भी कर रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स बेसिकली दो तरह के ऑपरेटर्स आप यूज करते हैं, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एक लॉजिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स बेसिकली वो होते हैं जैसे कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है जिनको आप यूज करते हुए अपनी मैथमेटिकली ऑपरेशंस जितने भी आप अपने सिस्टम के अंदर परफॉर्म करवा रहे होते हैं वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन ही यूज कर रहे होते हैं। सेकंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली ये कहते हैं इट इज रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड ट्रांसफर देन इनटू द सीरीज ऑफ सिग्नल्स टू एक्टिव अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स। कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं मेमोरी से उसको रीड करता है, और ये एक सिग्नल्स ऑफ सीरीज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, और जिस जगह पे ये भेजने होते हैं उसको एक्टिव करता है कि जी आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं। उसके बाद क्या है जी, कंट्रोल यूनिट इज ऑपरेशन दैट टेक प्लेस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। के कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जहां हम लोगों ने कोई सिग्नल भेजने होते हैं उनको क्या करता है, उन कंप्यूटर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू अपने सिग्नल जो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होता है उन सारे सिग्नल्स को कंट्रोल भी करता है। थर्ड है हमारे पास एमयू या रजिस्टर्स।
मेमोरी यूनिट्स जिसको हम कहते हैं, ये आपको पता है कि पीछे भी हम लोगों ने लेक्चर्स के अंदर मेमोरी के बारे में डिस्कस किया कि इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फॉर प्रोसेसिंग। कि ये क्या करता है कि जब आप कोई इनपुट देते हैं उसके बाद ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल, ये सारे ऑपरेशंस जो आपके सिस्टम के अंदर परफॉर्म होते हैं, और उसके बाद आउटपुट आती है, और उस आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं किसी भी मेमोरी यूनिट्स के अंदर इसको स्टोर करवा देते हैं। और जैसे कि आप अपनी हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क के अंदर इस चीजों को स्टोर करा देते हैं, यूएसबी या जितनी भी आपकी मेमोरी यूनिट है उनके अंदर आप इन सारी मेमोरीज को स्टोर करवा देते हैं। फर्दर है कि फंक्शन ऑफ द सीपीयू के मेजर फंक्शंस, हम लोग चार तरह के मेजर फंक्शंस डिस्कस करते हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोरेज। इनको इन तरतीब से डिस्कस करते हैं। कहता है फेच जो होता है टेकिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। फेच क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन लेता है। सेकंड है डिकोड। कहता है जो डिकोड है, कहता है ट्रांसलेट डिकोडिंग असेंबलिंग कोड बाइनरी इंस्ट्रक्शंस विच द अंडरस्टैंडेबल्स टू योर सीपीयू। कि डिकोड क्या करता है कि इन सबको ट्रांसलेट करता है, डिकोड करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं ना, हमारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो कंप्यूटर समझता है ये लो लेवल या असेंबली लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं, ये कंप्यूटर के बड़ी करीब होती हैं, जिनको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो इस वजह से डिकोड क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट भी करता है और इसको सीपीयू को अंडरस्टैंड करने में भी मदद फराहम करता है। उसके बाद एग्जीक्यूट। Execute the calculations, move data and jump to the different addresses। कि जो आपकी कैलकुलेशन होती है, एग्जीक्यूट इनको जंप करता है, मूव करता है और इनको डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर, जो सिस्टम के अंदर डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर ये उसको पास आउट करवाता है। थर्ड, फिर वही बात आ गई स्टोर की। कहते सीपीयू ड्राइव सम डाटा आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन, स्टोर डाटा बीइंग इंस्ट्रक्टेड। कि ये क्या करता है कि जब भी सीपीयू के अंदर कोई डाटा आ जाता है उसको अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद, जैसे मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं कि 2+2 एक डाटा लिया मेमोरी से, उसको उसने डिकोड करवाया, उसके बाद उसने उसको एग्जीक्यूट करवाया। एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो, अब जारी बात है 2+2, मेरे पास भी माइंड है, आप लोगों के पास भी है, तो आप लोग इजीली उसको कहते हैं 2+2 = 4। तो ये 4 जो है आपके पास क्या है, ये उसका आंसर आ गया। उस 4 को अब मैंने दोबारा यूज करना है कहीं पे, तो क्या मैं दोबारा इस प्रोसीजर को दोहराऊंगा? नहीं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर स्टोरेज करता हूँ, स्टोरेज डिवाइस यूज करता हूँ ताकि उनके अंदर ये सारी चीजें स्टोर करवा सकूं। Thank you so much for watching my video. Please kindly subscribe my channels and previous video देखने के लिए हमारी previous lectures को जरूर वाइंड अप किया करें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो इंशाल्लाह इनसे फायदा उठा सके।